Good morning and Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I welcome you again in science class, second video of June, class 5, unit 1. Now today we will discuss the next pages, page number 4 and 5. लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी क्लास को अगेन रिमाइंड करवा दूं कि वो बच्चे जिन्होंने अप्रैल और मई का टास्क अभी तक नहीं लिया है, काइंडली वो स्कूल से अप्रैल और मई का टास्क ले सकते हैं। एंड जिन्होंने अपने जून का टास्क नहीं लिया वो भी जाकर स्कूल से ले लें। अगर अप्रैल मई का टास्क आप लोगों ने ले लिया है और सिर्फ जून का नहीं लिया है तो जल्दी से अपने जून का टास्क ले लें, और बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आप लोगों ने अप्रैल और मई का टास्क किया था नीट कॉपी में, बिल्कुल वैसे ही आपने जून का टास्क भी नीट कॉपी में बिल्कुल उतना ही प्यारा प्यारा करना है। ठीक है। अपनी पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन स्टडी किया था। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मीन्स टू डिवाइड इनटू ग्रुप्स। क्यों ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, क्यों क्लासिफिकेशन की जाती है, क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? क्लासिफिकेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, टू स्टडी इनटू ग्रुप्स ईजीली। हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उसको आसानी से स्टडी कर सकें। क्यों क्लासिफिकेशन की जाती है? द रीज़न इज़ के उनके करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे, उनके बॉडी पार्ट्स, उनकी वे ऑफ लिविंग की बेस पे, कैसे वो रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या बॉडी पार्ट्स हैं उनके, क्या क्या उनको अल्लाह ताला ने बॉडी पार्ट्स दिए हैं जो कि दूसरे से चेंज हैं, उनकी बेसिस पे उनको ग्रुप्स में रखा जाता है ताकि उनको आसानी से, हर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को आसानी से स्टडी किया जा सके। उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। उसके बाद हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी किया था। पहला हमारे पास था किंगडम मोंड्रा, फिर हमारे पास सेकंड था किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन हमारे पास है किंगडम फंजाई। नाउ हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम्स को स्टडी कर लिया। अब हम जा रहे हैं थोड़े से बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म की तरफ। हमने यूनिसेलुलर से स्टार्ट किया था। अब हमारे पास आते हैं प्लांट। प्लांट को स्टडी करने से पहले क्या प्लांट को देखने के लिए हमें किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है? नो। जब हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ी, इट मीन्स कि ये हमारे पास यूनी है या मल्टी सेलुलर है। दे आर मल्टी सेलुलर, विच मीन्स दे आर मेड ऑफ मैनी सेल्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हैं वो क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर। अब हमें कैसा पता चलेगा यूनी और मल्टी सेलुलर कौन से हैं? तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे, जिनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो क्या है? यूनिसेलुलर है। लेकिन प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे? जितनी भी चीज़ों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें किसी भी लेंस की, किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारी के सारी माइक्रोस्कोपिक हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। The organisms of this kingdom have the ability to make their own food by using the energy of sun, as they have chlorophyll. The organisms included in this are usually green in color. इन्होंने कहा the organisms of this kingdom have the ability to make their food by using the energy of the sun. अब इस सन की एनर्जी से, सन की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं टू मेक देयर फूड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस टू मेक, यानी प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। जिस तरह हम अपने घरों में गैस की मदद से खाना बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स अपना फूड किस तरह बना रहे हैं? सन की एनर्जी से, सन की लाइट से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब दे हैव
chlorophyll, because all the plants are green in color. What is chlorophyll? Chlorophyll is a green pigment. The organisms included in this are usually green in. इनका ग्रीन कलर ही क्या कर रहा है, इनको हेल्प कर रहा है अपना फूड प्रिपेयर करने में। क्लोरोफिल भी मौजूद है, सन की रोशनी भी है, और ये सारे के सारा क्या कर रहे हैं, हमारे अपने लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। अब एक बात ये कि हम क्या कर रहे हैं, ये प्लांट किस लिए यूज़फुल है। इन पौधों से इनका जो फ्रूट है, जो इनकी अपना खाना बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम भी इन्हीं से फूड ले रहे हैं और एनिमल्स भी इन्हीं से फूड ले रहे हैं। क्योंकि हम में तो ना ग्रीन कलर है और ना हम अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम मीट खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं ना। तो यानी ये फूड जो कि इस किंगडम में बन रहा है, जो कि प्लांट्स बना रहे हैं, हम इन्हीं से अपना फूड ले रहे हैं। हम भी ले रहे हैं, एनिमल्स भी ले रहे हैं। एग्जांपल्स हमारे पास है फ्लावरिंग प्लांट, पाइन, फर्न्स। अब ये हमारे पास बहुत सारी काइंड है फ्लावर्स की। अब इसके अंदर भी प्लांट्स में भी कोई एक प्लांट की बात तो हो भी नहीं रही। इन्होंने कहा फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, जो कि फूल देते हैं। पाइन, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके फ्रूट्स जो हैं जो अपने फूल नहीं देते, वो क्या है, पाइन। फर्न्स, कुछ ऐसे हैं जो कि छोटे बड़े प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि थोड़े से साइज़ में छोटे हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। ट्रीज़, कुछ छोटी ट्रीज़ हैं, कुछ बड़ी ट्रीज़ हैं, कुछ फ्लावरिंग हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग हैं। लेकिन सारी की सारी को इन्होंने एक ही ग्रुप में डाला, जो कि क्या था, किंगडम प्लांटे। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमेलिया। नाम से इंडिकेट है, जैसे देखिए हमारे पास प्लांटे। अब किंगडम प्लांटे हमारे पास क्या है, प्लांट्स के बारे में था। तो किंगडम एनिमेलिया हमारे पास किस बारे में होगा, एनिमल्स के बारे में होगा। The organisms included in this kingdom are called the animals. They do not have chlorophyll and they cannot make their own food. इनमें भी क्लोरोफिल मौजूद नहीं है और ये भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। They can move usually from one place to another. ये तो बिल्कुल लिविंग थिंग है, तो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करेंगे। किंगडम एनिमेलिया को अगेन स्टडी करते हैं। द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन दिस किंगडम आर कॉल्ड द एनिमल्स। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। एंड दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दे कैन मूव यूजुअली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जिस तरह हम अपनी लेग्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, एनिमल्स भी अपनी अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, हम भी एनिमल्स भी अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने आपकी बुक में प्लांट क्या है, एनिमल्स क्या है हमारे पास, रैबिट, डक, क्रैब। अब रैबिट और डक हमारे पास दोनों अलहदा हैं, लेकिन क्या है, एनिमल्स में हमने इनको कंसिडर किया हुआ है। एनिमल्स में आ रहे हैं ना, ह्यूमंस तो नहीं है, इंसानों की तरह तो नहीं है, ना तो ये पौधों की तरह है, और ना ये यूनिसेलुलर में आते हैं कि हमें नज़र ना आए। क्रैब, केकड़ा, डक यानी बतख, रैबिट यानी खरगोश। इन सब को एक किंगडम में रखा गया था, जो कि हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। अब इस क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अभी मैंने कहा कि प्लांट्स की भी क्लासिफिकेशन आगे फर्दर है। जिस तरह कि हमारे पास एनिमल्स की है, एनिमल्स सारे के सारे एक तरह नहीं है, लेकिन कुछ एनिमल्स अपनी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके एक हैं, कुछ के चेंज हैं। आगे हम उनको भी स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको भी कहा था कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं।
अब वो जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास है मोनोकॉट प्लांट्स। अब मोनोकॉट का मीनिंग क्या है? मोनो मीन्स वन एंड कॉट मीन सीड। मोनोकॉट मीन वो प्लांट जिनके अंदर एक एक सीड मौजूद है। द फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड्स हैव वन cotyledon are called the monocot plants. Sugarcane, wheat, rice, bamboo, maize are the examples of monocot. यानी वो चीज़ें जिनके अंदर हम ये कहते हैं कि वो दरमियान, सिंपल है, वो चीज़ें जो कि दरमियान से अलहदा नहीं हो रही हैं, जिनके अंदर एक सीड मौजूद है, मोनोकॉट कहलाते हैं। अब अगर हम देखें राइस को, चावल को लेंगे तो चावल को अगर हम दरमियान से अलहदा करने की कोशिश करें, चावल क्या दरमियान से एक से दो हो सकता है? नहीं। वीट, गंदम, गंदम के दाने को आप लेकर दरमियान से अलहदा करने की कोशिश करें, क्या वो अलहदा होगा? नहीं। सर हमारे पास राइस, अगर हम इस राइस के दाने को देखें तो ये जो राइस हमारे पास है, जब हम इसको दरमियान से जितनी भी अलहदा करने की कोशिश करें, ये हमारे पास मिड से अलहदा नहीं होता है, बिकॉज दे आर मोनोकॉट। नेक्स्ट हमारे पास है डाइकॉट। मोनो मीन्स वन, कॉट मीन्स सीड, डाई मीन्स टू, कॉट मीन्स सीड। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि डाइकॉट होते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड्स हैव टू cotyledons आर कॉल्ड द डाइकॉट प्लांट। मैंगो, गुआवा, रोज, पी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकॉट प्लांट। यानी वो प्लांट्स जो सेंटर से टू में डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाते हैं? डाइकॉट। जिस तरह मैंगो है हमारे पास, अब मैंगो के सीड को, मैंगो के अंदर तो एक ही सीड है, तो क्या हम उसको मोनोकॉट कहेंगे? नो। अब जब मैंगो का एक सीड है, मैंगो के एक सीड को जब हम सेंटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टू पीसेस में डिवाइड हो गया, वो क्या कहलाएगा? मोनोकॉट कहलाएगा। पी, मटर का दाना, ऐसे तो हमें एक लगती है, जब हम उसको सेंटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? टू। ये हमारे पास क्या है? बीन्स। अच्छे लगते हैं ना सबको। अब इस बीन्स को आपकी मदर जब पकाती हैं, अब इसको खोल के देखना है, जब इसको सेंटर से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास टू में डिवाइड हो जाता है ना। चने जो हम नाश्ते में खाते हैं उनको हम सेंटर से डिवाइड करते हैं, टू में डिवाइड हो जाते हैं ना। एक एक दाना टू में डिवाइड हो गया। What does it mean? It means they are dicot. Mono means one and di means two. Monocot वो प्लांट्स हैं जो कि जिनके सीड्स वन ही रहते हैं, टू में डिवाइड नहीं होते हैं। मोनो मीन्स वन एंड cotyledon मीन सीड। Those plants which have one seed are called monocot. Examples are sugarcane, wheat, rice, bamboo and maize. The next one is dicot. The flowering plants whose seeds have two cotyledons are called the dicot plants. Mango, guava, rose, pea are the examples of dicot. This is the classification and characteristics of flowering plant. ये हमारे पास classification थी और characteristics हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स के, यानी वो जिनके फ्लावर्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिस तरह आपने अभी पढ़ा क्या? पाइन। दिस इज़ द पाइन। अब अगर हम इस पाइन को देखें तो इसका जो फ्लावर है, डज इट हैज़ अ फ्लावर? नहीं। अब ये आपको कहाँ पे नज़र आएगा? ये आपको अक्सर जब हम हिली एरियाज़ में जाते हैं तो हिली एरियाज़ में हमें ये पाइन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। पाइन कोन देखी होगी ना। इसका जो फ्रूट होता है वो बाहर होता है, मीन्स इसका जो फ्रूट है वो सीड के अंदर नहीं होता, इसके प्लांट के अंदर नहीं होता बल्कि बाहर होता है। दिस इज़ द पाइन। और ये क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। क्लियर हो गया मेरी क्लास को? होपफुली आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।